ओके, तो इस वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जस्ट प्रीवियस का ही कंटिन्यू वीडियो। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का ही टॉपिक है, उसी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट करेंट का ही नेक्स्ट पॉइंट है। हम लोग बात करते हैं ग्लोइंग ऑफ बल्ब का। जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा बल्ब, जैसे बल्ब को इंडिकेट कर दिया B1 B2 B3 सबको कनेक्ट कर दिया और पूछ लेता है कि कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, कौन सा बल्ब पहले ज़्यादा ग्लो करेगा, किसका कम ग्लो होगा। बात समझिए क्या, थोड़ा उस पर हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे डील करते हैं। बात समझिए क्या। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ग्लोइंग ऑफ बल्ब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब। देखो पहला हम लोग एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं जब बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। किस में कनेक्ट के रखा है, सीरीज में। ग्लोइंग ऑफ बल्ब में पहला हमने किस में कनेक्ट रखा है, सीरीज में। देखो हमारे पास मान लिया जाए, देखो दो बल्ब है, ये हमने मान लिया हमारा ये सप्लाई वोल्टेज हो गया। ओके, एक हमने मान लिया P1 और ये क्या हो गया V, इसे मान लिया P2 और ये हो गया हमारा V। ये हमारा रेटिंग हो गया बल्ब का। बल्ब जब हम देखे तो इस तरह का रेटिंग था और सप्लाई वोल्टेज हमने क्या मान लिया, Vs। ओके, चलो तो आप समझो कि बल्ब का ज़्यादा ग्लो करना, मैं बोलूँ थोड़ा एक दो बात समझते हैं हम लोग। हमारे पास मान लो कोई बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है और कोई बल्ब कम ग्लो कर रहा है, इसका रियल फैक्ट मीनिंग क्या हुआ, ज़्यादा ग्लो करने का मीनिंग ये हुआ कि सर उससे ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा होगा। क्या जनरेट हो रहा होगा, ज़्यादा हीट, तभी तो ग्लो ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ जिससे हम लोग ग्लोइंग ऑफ बल्ब का कंपैरिजन किससे करेंगे, हीट से। उसका रिलेशन ग्लोइंग ऑफ बल्ब का रिलेशन किससे है, हीट से। बात समझिए क्या, जितना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा उतना ही ज़्यादा वो बल्ब ग्लो करेगा। बात समझिए क्या। तो अगर हमें ये कॉम्बिनेशन कैसा है, देखो तो ये सीरीज में कनेक्ट है तो हम नॉर्मली इसे कैसे ले सकते हैं, देखो ये ऐसा हमारा हो जाएगा क्या कॉम्बिनेशन। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, रेजिस्टेंस में। तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये सप्लाई Vs। समझे क्या। अब समझो कि हमें हीट कैलकुलेट करना है तो पहले बल्ब कितना हीट, मान लिया जाए करंट I फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। देखो इधर तो डेल H1 पहला कितना हीट जनरेट किया, डेल H1। ऑब्वियसली ये दोनों से सेम करंट तो सीरीज में कनेक्ट है ना, तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो करंट कांस्टेंट फ्लो होंगे तो करंट डेल H क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R लिखेंगे क्या। चलो R H1 है तो R1 क्या होगा, चलो बोलो R1 बल्ब का रेजिस्टेंस। अभी हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया क्या, V स्क्वायर अपॉन पावर, यही होता है ना। चलो I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन P। बात समझे कुछ, V स्क्वायर अपॉन P। चलो देखो इधर नाउ P की जगह क्या, P1 ना, पहला का पावर क्या है P1। अब डेल H2 सेकेंड बल्ब कितना हीट जनरेट करेगा, तो I स्क्वायर R2। सीरीज में है तो करंट क्या होगा, सेम। वोल्टेज हमने ये भी सेम रखा है। ओके, और ये कितना हो गया P2। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकेंड। कुछ समझे क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो देखो तो इधर दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो डेल H1 अपॉन डेल H2, डेल H1 अपॉन डेल H2 डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या, ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल, V से V कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा P2 अपॉन P1। अरे कैसा रिलेशन आया, देखो तो हीट जनरेट का कैसा रिलेशन आया, इन्वर्सली रिलेशन। अरे आ रहा है क्या, यानी कि हीट जनरेटेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
पावर। ध्यान से देखो ये कब, जब ये सप्लाई क्या रखेंगे, सेम ध्यान रखना, सप्लाई क्या रखेंगे, सेम ऐसे इसी तरह का आएगा। आप समझो ये क्या बता रहा है कि सीरीज में कनेक्ट किए हैं, जिसका पावर जितना ही कम होगा वो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। देखो एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक बल्ब है, ओके, चलो देखो यहाँ पे ये 200 वोल्ट सप्लाई हमने दिया, यहाँ पे मान लिया जाए 50 वाट और 200 वोल्ट। देखो ये रीडिंग है और एक बल्ब यहाँ है, ये 100 वाट इसे बना लिया और इसे कितना 200 वोल्ट। चलो अब बताओ कि इस बल्ब कौन ज़्यादा ग्लो बल्ब करेगा, कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ये हमने B1 बना लिया और इसे क्या बना लिया B2। चलो बताओ कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, B1 की B2। तो अभी रिलेशन देखो, ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन क्या बता रहा है हमें कि सर इन्वर्सली रिलेशन है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो कम ग्लो करेगा और जिसका पावर कम होगा वो किसका पावर कम है, अरे सर जिसका कम, ये कम है ना पावर इसका, जब इसका पावर कम है तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। B1 ग्लो मोर एज कंपेयर टू B2। समझे क्या? और एग्जाम्पल समझ में आया, थ्योरी से कैसे हम लोग बनाया ये, तो आपको हमेशा थोड़ा हीट जनरेटेड पे ध्यान देना है। हीट जनरेटेड सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। समझे क्या? इन्वर्सली रिलेशन, सीरीज में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली, जिसका पावर ज़्यादा होगा कम ग्लो करेगा और जिसका पावर कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। इसका पावर कम है तो ज़्यादा ग्लो किया, मोर एज कंपेयर टू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन कौन सा हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं पैरेलल का। कौन सा, पैरेलल। चलो इसे मिटाते हैं, नोट कर लो, इसे नोट कर लो। चलो देखो, नोट करने के बाद नेक्स्ट वन, चलो सेकेंड बिट, कौन सा, पैरेलल अगर कनेक्ट है तो कैसे बात करेंगे हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लिया जाए हमने दो बल्ब को कनेक्ट किया पैरेलल में, ओके। इस सप्लाई वोल्टेज देखो यहाँ पे हमने बना लिया P1V, इसे क्या बना लिया P2V और इसे क्या बना लिया P बोल रहे हैं, क्या बना लिया, सप्लाई वोल्टेज V बना लिया क्या, ओके। चलो देखो इसमें जब हम लोग बात करेंगे, अगर सप्लाई यहाँ पे डेल H1 हीट जनरेटेड ग्लोइंग ऑफ बल्ब किस पे डिपेंड करेगा, हीट जनरेटेड। ऑब्वियसली ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सप्लाई। क्या सेम होता है, वोल्टेज सप्लाई। बात समझिए क्या? तो ये वोल्टेज क्या हो गया, देखो तो क्या लिखेंगे V² अपॉन R1। चलो बताओ, R1 बताओ कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अभी बताया हमने ना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। सर सप्लाई वोल्टेज भी सेम हो गया यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या लिख सकते हैं उसमें, ये तो सेम ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये क्या लिख लेंगे, R1 क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, V² अपॉन P1। देखो तो ये V क्या हो गया, कैंसल, डेल H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। अरे कुछ समझ में आया कि सर जिसका पावर ज़्यादा होगा वही सबसे, कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन ना, यानी कि इस केस में कैसा,
डेल एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। अरे डायरेक्टली रिलेशन पहले कैसा आ रहा था, इनवर्सली, अब कैसा आ रहा है, डायरेक्टली। बात समझे क्या? तो अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल का, देखो इधर, तो अगर हमारे पास बल्ब है, देखो ये बल्ब मान लिया जाए 50 वाट, 200 वोल्ट, 100 वाट, कितना 200 वोल्ट, और ये कितना 200 वोल्ट। अब देखो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के, जिसका पावर ज़्यादा होगा, यानी कि इस बल्ब का हमने ले लिया B1, इसे ले लिया हमने B2। बात समझे क्या? तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा? जिसका ज़्यादा पावर है। किसका ज़्यादा पावर है? किसका ज़्यादा पावर है? B2 का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? B2 ग्लो मोर एज कंपेयर टू B1, एज कंपेयर टू B1। मतलब आसान थोड़ा सा, बात समझे क्या? तो आपको जनरली किस पे ध्यान देना है? हीट जनरेटेड पे। जिससे जितने ज़्यादा हीट जनरेट होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। बात समझ में आया क्या? चलो नाउ नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं किस पे? देखो इधर नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, क्योंकि चलो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे कि कौन बल्ब सबसे ज़्यादा पहले फ्यूज्ड होगा। हाउ डज बल्ब गेट फ्यूज्ड? देखो इधर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ डज बल्ब गेट फ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट वन हाउ डज बल्ब गेट फ्यूज्ड। एक था कॉन्सेप्ट ग्लोइंग ऑफ बल्ब। देखो तो इधर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हाउ डज बल्ब गेट फ्यूज्ड। कैसे बल्ब फ्यूज्ड हो जाते हैं? कौन कौन से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर हमने स्विच को ऑन किया तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा? चलो बताओ, ऐसा क्वेश्चन समझे क्या? चलो देखो तो हाउ डज बल्ब गेट फ्यूज्ड में मान लिया जाए पहला एग्जाम्पल हम लोग, मतलब कि पहला सीरीज कॉम्ब, किसके लिए? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है कैसे ट्रीट करेंगे? देखो तो देखो ये मान लिया जाए P1 V1, सॉरी V ले लिया हमने, P2 ये V ले लिया, ओके, और ये हमने मान लिया VS सप्लाई। कैसे इसे हम लोग समझेंगे कौन बल्ब फ्यूज करेगा? देखो अगर सीरीज में, आसान सा तरीका बता रहे हैं, अगर सीरीज में कनेक्ट हो, अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो सबसे पैरेलल सीरीज, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है इसको किस में कन्वर्ट करोगे? रेजिस्टेंस में। किस में कन्वर्ट करोगे? रेजिस्टेंस में। देखो ओके, इसे हमने रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया, इसे जब हमने रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया? R1, तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P1, और ये क्या आ गया? R2, ये क्या आ गया? V स्क्वायर अपॉन P2 आ गया क्या? अब इससे हम लोग क्या करेंगे? इसके हेल्प से हम लोग सर्किट में क्या निकाल सकते हैं? करेंट। क्या निकाल सकते हैं? करंट। जैसे करंट कैसे निकाल लेंगे? करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। V कितना? VS। R कितना? R1 प्लस R2। ध्यान दो कैसे मैं बना रहा हूं। VS सप्लाई वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 निकाला है क्या हमने? V1 V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? करंट। करंट मिल गया। ओके, हमें पता है कि देखो ये करंट दोनों से फ्लो होगा, ये करंट दोनों से फ्लो होगा, कांस्टेंट, यही सेम करंट, ये सेम करंट दोनों से फ्लो होगा। समझे कुछ? अब हम लोग
हमें बल्ब से पता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है। सिखाया था क्या हमने? देखो तो अगर ये बल्ब है, रेटिंग P, वोल्टेज V है, तो I मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा? देखो तो मैक्सिमम करंट सिखाया था क्या? मैक्सिमम करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? P इज इक्वल टू V इंटू I इज इक्वल टू P बाई V, P अपॉन V। देखो मिल जाएगा क्या? P अपॉन V। तो B1 बल्ब से, ये हमने B1 बल्ब माना, इसे क्या माना? B2। ओके, मैक्सिमम करेंट थ्रू B1, मैक्सिमम करंट थ्रू B1 क्या लिखेंगे? P1 अपॉन V। ये हमें मिल जाएगा। देखो तो मैक्सिमम करंट थ्रू B2, ये कितना मिल जाएगा? P2 अपॉन V। ये मिल गया। अरे कुछ समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अब कंपेयर कर लेंगे। अब समझो कि अगर ये करंट ज्यादा होगा, ये करंट ज्यादा, सॉरी ये तो मैक्स, इस कंपेयर करेंगे ना। अगर ये करंट जो आया करंट है, अगर इससे करंट ये ज्यादा हो गया तो बल्ब क्या कर जाएगा? फ्यूज। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये फ्लो होने वाला करंट है, कौन सा? फ्लो होने वाला। ये कौन सा करंट है? लिमिटेशन वाला करंट। बोल रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई इतना ही फ्लो होंगे हम। इसमें B2 बोल रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना फ्लो होंगे। हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो इस करंट से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुआ, ये वैल्यू I फ्लो ज़्यादा हुआ, तो दोनों बल्ब क्या कर जाएंगे? फ्यूज। जिससे ज़्यादा हो, अगर इससे अगर ज़्यादा हुआ हो तो ये वाली बल्ब फ्यूज कर जाएगी। बात समझे क्या? अगर मान लिया जाए एक से ज़्यादा हुआ, एक से कम, तो जिस मैक्सिमम वैल्यू, इतना लिमिटेशन है, ये वैल्यू मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा होगा तो बल्ब फ्यूज। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो B2 फ्यूज करेगा, अगर B1 से ज़्यादा हुआ इस करंट से वो, तो B1 फ्यूज करेगा। बात कुछ समझ में आया? तो इसमें हम लोग करंट का रेफरेंस लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा और सारा कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत सारा मेथड है बनाने का। ये मान लो मेथड फर्स्ट, देखो ये मेथड क्या हो गया? फर्स्ट। सेकेंड मेथड देखो तो इससे भी बता सकते हैं। सेकेंड मेथड ये कहता है कि इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? V जो दिया हुआ है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज हो जाए इसके क्रॉस तो क्या बल्ब बचेगा? जी नहीं, क्या कर जाएगा? फ्यूज। अगर इससे सर हमने सिखाया था क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज? देखो तो ये R1 R2 हमें मिल गया। क्या मिल गया? R1 एंड R2। यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। अगर हमने किसमें? ओम्स लॉ में है। यस, ओम्स लॉ में पढ़ाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, अगर आप नहीं जानते हैं कैसे वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप जाकर वो वाले लेक्चर को पहले वीडियो को देखिए। बात समझे क्या? तो ये V1 हो गया। इसी तरह यहाँ पे कितना मिला? V2। अब ध्यान से देखो, अगर ये V1 ज़्यादा हुआ किससे? इसके रेटिंग वाले वोल्टेज से, तो ये बल्ब फ्यूज करेगा। अगर नहीं हुआ तो बच जाएगा। अगर ये ज़्यादा हुआ, V2 ज़्यादा हुआ, तो ये फ्यूज करेगा। बात समझे क्या? तो हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं और करंट के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है? ओके, चलो देखो नेक्स्ट वन कौन सा? चलो इसे नोट कर लो, नोट कर लो इसे। चलो देखो नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे किस पे? पैरेलल पे। देखो ये पैरेलल में किसका हम लोग लेंगे? पैरेलल यार, पैरेलल बताना आसान है। देखो ध्यान से इधर, पैरेलल में वोल्टेज का रेफरेंस लेंगे। सेकेंड वन पैरेलल में अगर कनेक्ट हो, देखो
ओके। तो पैरेलल में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। P1 V1 P2 V2 मान लो अलग अलग यूज़ कर लिया हमने। ये यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज। अगर देखो, अगर ये V1 इज ग्रेटर देन V2, Vs सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन V2, तो V2 क्या करेगा, फ्यूज्ड। ये B1 हो गया, ये क्या हो गया, B2, तो B2 गेट फ्यूज्ड। यहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगा। बात समझे क्या? तो पैरेलल, अब इसमें मान लो अगर हमसे ये Vs इज ग्रेटर देन V1, V1 से बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो बच जाएगा, ये बल्ब बच जाएगा। देखो मतलब बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि सप्लाई डायरेक्ट इसको यहाँ तक मिल रहा है, तो अगर इसका पोटेंशियल, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट का ही है, अगर तुम सप्लाई कर दिए 300 वोल्ट, कितना कैपेसिटी है, 220 वोल्ट, कितना सप्लाई कर दिए 300 वोल्ट, फ्यूज कर जाएगा कि नहीं? इसमें अब क्या तुम्हें बताएं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या बताएं, सामने थोड़ा सा दिख रहा है इसमें। बात समझिए क्या? तो जिसका कम होगा यहाँ सप्लाई वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर ये V1 से ज़्यादा हो गया तो V1 गेट फ्यूज्ड। बात समझे क्या? If Vs इज लेस देन V1 एंड V2, दोनों से कम हो, बोथ बल्ब नॉट, दोनों में से बोथ बल्ब नॉट फ्यूज, नॉट, बात समझिए क्या? दोनों में से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं कर जाएगा, आसानी से दोनों बल्ब जलेंगे, कम हुआ। समझो अगर 200 है, ज़्यादा सप्लाई कर दिए, फ्यूज कर जाएगा। ओके। सबसे ज़्यादा टेंशन कब होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सभी तरह का दे देता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देखकर तुम्हें बताता हूँ। देखो एक मान लिया जाए, हमने एग्जांपल ले लिया, ये ऐसे देखो, सबसे ज़्यादा इसमें टेंशन होता है। देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे कैसे बनाएंगे। ऐसा बल दे दिया, कौन फ्यूज करेगा नहीं करेगा। इसे मान लिया हमने P1V, इसे मान लिया P2V, इसे मान लिया P3V, B1 V2, मतलब अलग अलग ले सकते हैं ये सप्लाई वोल्टेज। देखो कैसे ट्रीट करेंगे आप इसको, किसी भी तरह से नॉर्मली हम लोग आसानी से इसे इस फॉर्म में बना ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस तो निकालने आता है ना बल्ब का। देखो तुम्हें सर्किट मिल गया, आसानी से मिल गया, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये हमें मिल गया, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। रेजिस्टेंस बल्ब कितना, रेजिस्टेंस बल्ब का कितना बताया था हमने, V²/P बताया था ना ये। तो तुम्हें R1 मिल गया, R2 मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे R3, नॉर्मल सा। अब समझो इसमें करंट तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें इसमें करंट आसानी से, यहाँ पे कितना, ये 0 वोल्ट, यहाँ कितना V वोल्ट, Vs सप्लाई है, तो यहाँ पे कितना Vs, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना Vs, ये 0, ये कितना Vs। सभी में क्या हमें करंट मिल जाएगा। एक बार करंट मिल गया तो करंट के रेस्पेक्ट में बता देंगे कि ये बल्ब बचेगा कि फ्यूज हो जाएगा। बात समझे क्या? मैक्सिमम करंट के थ्योरी से मैक्सिमम करंट क्या होता है बताए थे ना, P = I × V। तो करंट I = क्या, P/V। ये कौन सा, रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर हो गया ये, और रेटेड वोल्टेज, दोनों से हम लोग बता सकते हैं कब मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट। तो रेटेड वैल्यू तो पता है सबका, रेटेड वैल्यू बल्ब का पता है, तो इससे कितना मैक्सिमम करंट होगा, इससे कितना, हम उसके हेल्प से आसानी से बता सकते हैं।
तो करंट एक अच्छा है टेक्निक जिससे हम बता सकते हैं इससे कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें कितना हीट जनरेट होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा बताया जा सकता है। जैसे इसी तरह के कॉम्बिनेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये फ्यूज़ करेगा, ये फ्यूज़ करेगा, कौन सा फ्यूज़ करेगा, समझे कुछ। तो हमें फ्यूज़ करने के लिए हम लोग वोल्टेज के हेल्प से भी, सॉरी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, नॉर्मल सा, ये इसके लिए अलग वोल्टेज ला देंगे तो में से सप्लाई है ना, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया Vs। अब पर्टिकुलर इसके लिए ये कैसा हो गया कॉम्बिनेशन, सीरीज के लिए यूज़ कर लेंगे, बात समझे क्या। तो हम लोग वैल्यू के हेल्प से आसानी से बता सकते हैं कि कैसे कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन फ्यूज़ करेगा, बात समझे कुछ। ओके चलो एक दो आपको अच्छा इसमें न्यूमेरिकल कराते हैं। ओके चलो इसमें एक दो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ओके तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मान लिया जाए एक हीटर है, मान लो वाटर हीटर, कुछ हमारे पास एक कॉइल है वाटर हीटर का, देखो ओके एक कॉइल है वाटर हीटर का, और हमने इसका रीडिंग दिया है, कितना रीडिंग दिया है 100 वॉट 220 वोल्ट का हमने रीडिंग दिया है, बात समझ में आया क्या। हमने इसका रीडिंग दिया है ओके। इसको हमने क्या किया, इस कॉइल को, दिस इज द कॉइल, दो इक्वल पार्ट में कट कर लिया। Coil is cutted into two equal part and two equal part, and each part is connected across, okay, connected across 220 वोल्ट सप्लाई, और एक पार्ट दूसरे पार्ट को मान लिया जाए कहाँ पे कनेक्ट किया गया, बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाटर हीटर को कॉइल जिसका रेटिंग ये था दो इक्वल पार्ट में कट कर लिया। इक्वल पार्ट में कट करने के बाद एक को हमने किधर जोड़ दिया 220 वोल्ट सप्लाई की ओर, और एक जो पार्ट बचा उसको कितना जोड़ दिया 110। तो दोनों कितना पावर कंज्यूम करेंगे, कैलकुलेट पावर consumed by both coil, calculate power consumed by both coil, दोनों coil। देखो ध्यान से क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई कर सकते हो। एक कॉइल लिया हमने, दो पार्ट में इसे कट कर लिया, तो कट अगर कॉइल हमारे पास, देखो यहीं पे मैं बना दे रहा हूं इस पर, देखो हमारे पास मान लिया जाए एक कॉइल है, रीडिंग कितना है इसका 100 वॉट और 220 वोल्ट रेटिंग है इसका, रेटिंग है कॉइल का। इसको दो पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। क्या रेजिस्टेंस होगा, अभी क्या बताया था हमने V²/P, क्या बताया था V²/P। चलो देखो V² कितना 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना 100, ये कैंसल हो गया क्या 22 इंटू 22, ये कितना हो गया। चलो इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने, बात समझे क्या, इतना ओम इसका। अब इसको हम बीच से दो पार्ट में कट कर लिए, दो पार्ट में कट कर लिए, तो एक पार्ट ये बनाया और दूसरा पार्ट ये बनाया। अब आप समझो
कि रेजिस्टेंस को दो पार्ट में हमने कट कर लिया, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो अब थोड़ी रेजिस्टेंस तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज सभी तरह क्या था, यूनिफॉर्म। तो दो इक्वल, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करना हो कॉइल का, तो हम लोग इसमें दो से क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो कितना आ जाएगा 242 आएगा क्या, तो R इज इक्वल टू आ गया 242। अरे बात समझ में आया कुछ, तो एक का रेजिस्टेंस आया कितना 242 ओम, ओके। दूसरे का भी कितना आया 242 ओम आया इतना। इस वोल्ट इसके अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसके अक्रॉस हमने एक के अक्रॉस कितना कनेक्ट किया 220 वोल्ट सप्लाई, कितना 220 वोल्ट, और इसके अक्रॉस हमने कितना सप्लाई दिया, देखो तो कितना 110 वोल्ट का सप्लाई दिया। बात कुछ समझ रहे हो। तो अब बोल रहा है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, बात समझे क्या, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, समझ में आ रहा है कुछ। चलो देखो, अब इसमें अगर हमें पावर कैलकुलेट करना हो तो पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था हमने, V² अपॉन R। V² कितना सप्लाई 2, यहाँ पे लिखते हैं 220 इंटू 220, ओके। R कितना, रेजिस्टेंस कितना 242, V² अपॉन R। अरे कैंसल हो रहा है क्या कुछ, देखो तो ये कैंसल, कितना 1 1 11, ओके। ये कितना 11 20, अरे कितना आ गया 200 वाट। देखो ये कितना आया, एक से कितना वाट जनरेट होगा 200 वाट। बात कुछ समझ में आ रहा है क्या। इससे देखो, इससे कितना जनरेट होगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या V² अपॉन R। V² V सप्लाई हमने कितना दिया है 110 इंटू 110 अपॉन R कितना 242, कितने बार में कैंसिल होगा ये, 2 से ना, 2 से इधर 11 से कैंसिल करा लेते हैं, तो ये हो गया 2 और 22, इतना कैंसिल होगा क्या। चलो ये देखो, ये भी फिर कैंसिल हुआ क्या, यानी कि 100 P1 इज इक्वल टू आ गया 100 अपॉन 2। 100 अपॉन 2 मीन्स कितना 50 ना, तो P1 आ गया 50 वाट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बात कुछ समझ में आ रहा है। ये हम लोग सॉल्व कर लिए, ये एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, तो सॉरी एक यहाँ पे ये। तो कट करने के बाद एक को 220 वोल्ट के क्रॉस सप्लाई किए तो कितना आया 200 वाट जनरेट हुआ, और जब हम लोग एक इसके क्रॉस कनेक्ट किए तो कितना जनरेट हुआ 50 वाट। कितना जनरेट हुआ 50 वाट। कुछ समझ में आया क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक दो आपको ध्यान रखना है। चलो नोट करो इसे। अब देखो इसको और कैसे चेंज कर सकते थे, समझो कि क्वेश्चन ऐसे होता कि इसको हमने दो इक्वल पार्ट में कट करने के बाद, ओके, एक दोनों को पैरेलल में जोड़ दिए। दोनों को कैसे जोड़ दिए पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ते तो फिर क्या कैलकुलेट करना होता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर कॉन्सेप्ट चेंज। बात समझिए क्या। तो ऐसा नहीं कि जैसा मैं बताया वैसे ही क्वेश्चन, बहुत आपका जितना इमेजिनेशन, फिजिक्स यही है, जितना इमेजिनेशन कर सकते हो उतना क्वेश्चन बन सकता है। बात समझिए क्या। इसको हमने सर सीरीज में सीरीज जोड़ देंगे तो वही बात हो जाएगा ना, पैरेलल में कनेक्ट कर लिए तो फिर कितना हीट जनरेट होगा। बात समझिए क्या। इस तरह से डिफरेंट तरीका से पूछा जा सकता है। चलो इसे नोट करो, तब एक और दो क्वेश्चन हम लोग कराते हैं आपको।
नोट कर लिए सभी? ओके, नोट कर लिए। देखो इधर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लिया जाए हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, और इस कंटेनर में ओके 5 लीटर पानी है। कितना? 5 लीटर। इसमें 5 लीटर पानी है, समझे क्या? अब मैं बात करता हूं कि ठंडी के दिन में मान लिया जाए इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? मान लो कितना, मैं मान लूँ, चलो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ठंडी का दिन है, 4 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको मान लो नहाना है सुबह सुबह, ओके, तो आप क्या करोगे? इतना ठंडे पानी से नहाओगे नहीं, तो आप पानी को क्या करोगे? गरम करोगे। गरम करने के लिए उसमें क्या डालोगे? वाटर हीटर। क्या डालोगे? वाटर हीटर। चलो इसके अंदर हमने एक वाटर हीटर डाला। क्या डाला? वाटर हीटर। जो आप मार्केट से वाटर हीटर खरीद कर लाए थे, अब वो तो आप खरीद के लाए थे ना, जब आप खरीद के लाए थे तो इसका रेटिंग तो आपको पता था। कितना वाटर का रेटिंग कितना पता था ये? ओके, तो रेटिंग जो आया था मान लिया जाए 1500 वॉट और 250 वोल्ट पे। कितना ये रेटिंग था आपके किसका? वाटर हीटर का। ध्यान से देखो क्वेश्चन, इसका क्या था? रेटिंग। और आपने वो कितना पे जोड़ दिया? ऑब्वियसली 220 वोल्ट पे। हमारे घर में कितना सप्लाई होते हैं? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का सप्लाई हमने दे दिया। अब पानी क्या होगा? गरम, स्विच ऑन किए, पानी गरम होना स्टार्ट होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब हम गरम करेंगे तो मान लिया जाए कि गरम करते करते इसका फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 29 डिग्री सेल्सियस। कितना? 29 डिग्री सेल्सियस। तो चलो बताओ कितना टाइम लगा होगा? ओके, क्वेश्चन ये है कि टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा होगा। ये 4 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस होने में, देखो ध्यान से, 4 डिग्री सेल्सियस से कितना? 29 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगा होगा, हमें टाइम बताना है। बात समझ में आया क्या? 4 डिग्री सेल्सियस से कितना? 29 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगा, ये हमें टाइम बताना है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बना सकते हो, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, चलो देखो कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान दो। एक बार हो सके तो आप पहले इसे एक बार खुद ट्राई कर लो, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। कर लोगे क्या? देखो ट्राई करने के बाद, चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो हमने आपको क्या बताया था कि जितना, थोड़ा सा इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है, हीट आप लोग पढ़े होंगे। ओके, 11th का पार्ट है हीट। तो उसमें हम लोग जानते हैं हीट रिक्वायर्ड कितना होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हमें पता है क्या होता है, MS ∆T। अरे ना, फॉर्मूला पता है क्या? M क्या है? मास। S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। जिसको आप गर्म करना चाह रहे हो उसका क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने क्या लिया है? वाटर। हमने क्या लिया है? वाटर।
तो वाटर का आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है क्या? यस सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? 4200 ओके क्या होता है? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है क्या? ये नहीं याद है तो आपको याद रखना है। ओके चलो, ये डेल्टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। हमें कहाँ से कहाँ लाना है चेंज करा के? 40 से कितना? 4 से कितना? 29। ओके चलो, अब आप समझो, ये इतना हीट जो चाहिए गर्म होने के लिए पानी को कौन देगा? कौन देगा? अपना हीटर देगा सर। अपना क्या देगा? हीटर। हमने हीटर के बारे में बताया है कि ये रेटिंग क्या बता रहा है कि सर अगर 250 वोल्ट पर इसे कनेक्ट करेंगे तो 1 सेकेंड में कितना जूल देगा? ये वॉट है ना, ये क्या है? वॉट। तो 1 सेकेंड में कितना देगा? 1500 जूल। कितना देगा? 1500 जूल। उतना एनर्जी आपको देगा कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। चलो हमने मान लिया, यानी कि टोटल टाइम हमें इतना हीट के बराबर निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम। यही तो टाइम हमें बताना है, इज इक्वल टू mS dt। सुनो ध्यान से कैसे हमने इक्वल किया। हमने मान लिया कि कितना देर में उतना हीट दे रहा है? डेल्टी टाइम में। कितना देर में उतना हीट दे रहा है? डेल्टी टाइम में। देखो ध्यान से, ये डेल्टी टाइम में उतना हीट दे रहा है तो पावर 1 सेकेंड में कितना? देखो ये कितना? 1 सेकेंड। ये इसका मीनिंग क्या होता है? जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना जूल, जूल पर सेकेंड। बात कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो पावर कितना है इसका? 1500 इनटू, यही तो टाइम सर हमें बताना है, इज इक्वल टू मास। सर वाटर के लिए बात करें तो लीटर और केजी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? डेंसिटी क्या होता है? सेम। तो इतना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी तो हमने बताया था। चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ? चलो बताओ। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? कितना? 29 माइनस कितना? 29 माइनस 4। यहाँ से हमारा क्या मिल गया बच्चों? टाइम। देखो कैसे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या? तो ये आ गया 4225 इंटू 5 अपॉन क्या? 15। अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ये कितना? 3 बार में कैंसिल हो गया। तो आपको डेल्टी इज इक्वल टू 42 इंटू 25 अपॉन 3 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेंगे। अगर आपको मिनट चाहिए तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मिनट। इतना सेकेंड लगेगा। बात समझे क्या? तो ये 1-2 क्वेश्चन है प्रैक्टिकली जो आपको ध्यान रखना है। ये आप मतलब हीट को, इसे हम हीट का फॉर्मूला है। कहाँ का फॉर्मूला है? हीट का। ये केवल किसका है? यहाँ से हमने लाया ये। बात समझे क्या? बाकी सब किसका फॉर्मूला है? हीट का, mS dt। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। बात समझ में आया कुछ? तो ये है हमारा हीट का। अभी और क्वेश्चन है, बनाओगे क्या? चलो देखो और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलो देखो इधर। ओके, तो मान लिया जाए यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। एक कॉइल हमारे पास है C1। कौन सा कॉइल है? C1। ओके, और एक दूसरा कॉइल है हमारे पास C2। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आपको बात समझ में नहीं आएगी। एक कॉइल है C1 और दूसरा कॉइल है C2। ओके, एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है। ओके, टाइम टेकन बाय C1
टाइम taken by C1 to boil the water is equal to T1। ओके, कंटेनर में एक वाटर कंटेनर में रखा हुआ है, कितना टाइम ले रहा है T1, एंड टाइम taken by C2 coil to boil same amount of water, कितना है T2। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो एक ये कॉइल C1 है, एक कॉइल C2 है, एक कंटेनर में वाटर है जिसे बॉयल कराने के लिए ये जो कॉइल C1 है कितना टाइम ले रहा है T1, और दूसरा कॉइल जो C2 है ये कितना टाइम ले रहा है T2। ये पहले। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि जब दोनों कॉइल को हमने सीरीज में जोड़ दिया तब कितना टाइम लगेगा। फाइंड, क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला बिट क्वेश्चन ये है, इफ both C1 coil and C2 coil connected in series, find time taken by it to boil the same amount of water, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। बात समझ में आ रहा है? अगर दोनों कॉइल को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ दिए तो कितना टाइम लगेगा। तो सुनो, क्वेश्चन ये है, सेकेंड बिट क्वेश्चन है कि अगर हमने दोनों को कहाँ जोड़ दिया, पहले तो सीरीज में जोड़ दिया ना, अगर दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ लेते हैं, ध्यान दो, दोनों को कैसे जोड़ लेते हैं, पैरेलल में, ये C1 ये C2, तब कितना टाइम लगेगा। ये सेकेंड बिट क्वेश्चन है। जब हम लोग सीरीज में जोड़ लिया तो कितना टाइम लगेगा, और जब हमने पैरेलल में जोड़ लिया तो कितना टाइम लगेगा। ये दो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सॉल्व कर सकते हो क्या? चलो देखो इधर, तुम लोग तो कर ही नहीं सकते हो, बनाना तो हमें ही पड़ेगा। सर क्वेश्चन लिखे हो तो बनाओ, अब आप क्या कर सकते हो। चलो देखो इधर, मान लिया जाए हमने जब सीरीज में जोड़ा, दो कॉइल को कैसे जोड़ा, सीरीज में। ध्यान दो इधर थोड़ा सा, हमने दोनों कॉइल को सीरीज में जोड़ा, C1 एंड C2। एक का पावर मान लिया P1 था, दूसरे के पावर क्या मान लिया हमने, P2। पहला कितना टाइम ले रहा था। अब समझो कि वाटर को हीट कराने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो सभी केस में क्या होगा, सेम। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लो C1 से मैं बॉयल कराता कॉइल से, तो मान लो एज एग्जांपल 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, कितना, 100 किलो जूल। तो सेम अगर C2 से मैं करा रहा हूं तो भी कितना चाहिए, 100 किलो जूल। दोनों को मैं कनेक्ट करके करा रहा हूं तो बॉयल कराने के लिए कितना चाहिए, 100 किलो जूल, बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर हर केस में क्या है, सेम। बात समझ में आ रही क्या? तो इसमें भी कितना चाहिए, 100 किलो, सब में कितना चाहिए, 100 किलो जूल। मतलब कि फाइनली हमें ये समझ में आया कि हर केस में जो हीट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। जितना हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर क्या होगा, कांस्टेंट। चलो तो यहाँ से हमें पता है, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कुछ याद आया? हमने ये पढ़ा है कि सर अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं कॉइल को तो हमारा पावर कैसे होता है, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अरे क्या हमें पता है क्या, ये सर सीरीज में आपने ये पढ़ाया था। चलो देखो इधर, पावर इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, जितना हीट चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, पावर इनटू टाइम। हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, पावर इनटू टाइम। तो चलो पावर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, पावर इज इक्वल टू, देखो तो पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हीट अपॉन टाइम। चलो
तो इक्विवेलेंट टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर, बट हमें टाइम क्या चाहिए, इक्विवेलेंट टाइम। ओके, इसी तरह यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन T1 टाइम, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, बात समझ में, ओ मैं कुछ उल्टा लिख दिया क्या, देखो तो, जरूर सर आपने कुछ उल्टा लिखा है, अरे यस, रिवर्स हो जाएगा ना बच्चों, गलत हम लोग लिख दिए इक्वेशन। देखो इधर ये पावर नीचे आएगा ना, डेल क्यू अपॉन क्या, टी इक्विवेलेंट, ऐसे आएगा ना, ये P1 का वैल्यू रखेंगे तो डेल क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, T1, ये कितना आ जाएगा, डेल क्यू अपॉन T2। अरे समझ में आया कुछ, सभी केस में हीट क्या चाहिए, सेम, तो T इक्विवेलेंट कितना आया, समझ में आया क्या, T1 प्लस T2। अरे समझे कुछ मैं क्या बोला, कि अगर एक कॉइल, समझो ध्यान से, अगर वाटर को बॉयल कराने में 5 मिनट का टाइम ले रहा था, कितना ले रहा था, 5 मिनट का टाइम, अगर ये कितना ले रहा था, सपोज 15 मिनट का टाइम, 15 ज़्यादा हो गया, मान लो 10 मिनट का टाइम, कितना, 10 मिनट का टाइम, तो दोनों को अगर सीरीज में हम लोग जोड़ देंगे तब दोनों मिलके कितना देर में पानी को उतना ही बॉयल कराएगा, तो कितना हमारा फॉर्मूला आया, T1 प्लस T2, मतलब कि कितना, दोनों मिलके 15 मिनट, सॉरी यस 10 प्लस 5, कितना मिलके आएंगे, दोनों 15 मिनट में पानी को बॉयल करेंगे। अरे समझ में आया कुछ, चलो अब सेकेंड बिट क्या क्वेश्चन था, पैरेलल में जोड़ देंगे तो सर कितना देर में पानी गर्म होगा, बॉयल करेगा, बात समझे क्या, पैरेलल। चलो पैरेलल के लिए क्या सिखाया था, याद है कुछ, पैरेलल में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, चलो पहले से नोट कर लो एक बार, चलो नोट कर लिए सब, देखो इधर पैरेलल में बताते हैं, अगर पैरेलल में, यहीं पे देखो डायग्राम तो दिख रहा है ना, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए तो P इक्विवेलेंट कितना बताया था पैरेलल के लिए, सर आपने P इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन में क्या बताया था, P1 प्लस P2 बताया था क्या हमने। अब चलो देखो हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट रिक्वायर्ड, तो क्या, पावर इनटू टाइम, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, हीट अपॉन टाइम हुआ क्या। अब किसी भी केस में, इसमें हीट का बात करें, इसमें हीट का बात करें, दोनों को कंबाइन करके हीट का बात करें, तो बॉयल कराने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट क्या चाहिए, इक्वल, हीट क्या चाहिए, इक्वल। तो चलो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं क्या, सेम अमाउंट ऑफ हीट बट टाइम क्या चाहिए, इक्विवेलेंट। सर यही तो हम लोग को निकालना है, टाइम क्या चाहिए, इक्विवेलेंट। चलो हम लोग बात करते हैं, ये कितना हो गया, डेल क्यू अपॉन T1 टाइम लिया, और दूसरा कॉइल कितना लिया, 1 अपॉन T2। अरे कैंसल हो गया क्या ऊपर सभी, सर सभी हीट तो कांस्टेंट था, तो T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। अरे समझे कुछ, तो यहां से क्या फॉर्मूला आया, T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। देखो ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि दोनों कॉइल को जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इतना टाइम लगेगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल कराने में। चलो एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल अभी हमने लिया था ना, देख लो यहीं पे। तो इसके लिए बात करें एग्जांपल T इक्विवेलेंट, चलो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 अपॉन क्या 15, ये कितना 3 कैंसिल हो गया ना, कितना 3, 10 अपॉन 3, अरे ये तो सर बहुत कम आ गया 3 पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, सॉरी मिनट, सेकंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनट। देखो अगर पहला कॉइल 5 मिनट का टाइम ले रहा था, दूसरा कॉइल 10 मिनट का टाइम ले रहा था, अगर दोनों को तुमने पैरेलल में जोड़ दिया तो कितना टाइम ले रहा है, 3 सेकंड का, कम टाइम लिया। बात समझे क्या, बात समझे कुछ। इसी तरह अगर हम लोग सीरीज में जोड़े होते तो कितना टाइम लेता, 15 सेकेंड, और पैरेलल में जोड़ दिए तो कितना लिया, 3.3 सेकेंड। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलो देखो और एंजॉय करो, तब तक और न मिलकर हम लोग लेकर आएंगे। देखो हमने पूरे करंट का सभी
टॉपिक जितने भी हैं सभी हमने कवर कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे और जितना जेईई और नीट का आया हुआ करंट का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आज आप क्या करना कि पूरे जितना भी वीडियो है सबको आप थोड़ा थोड़ा देखकर कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।